बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई करने के बाद उनके माइंड में, उनके दिमाग में ये ख्याल बैठा रहता है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अरे भाई, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, गारंटी। बस सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपना सिलेक्शन पाइए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एसएससी जीडी का फॉर्म रिजेक्ट होने का 3 मुख्य कारण बतला रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहला समझते हैं मुख्य कारण क्या है। पहला मुख्य कारण है मल्टीपल फॉर्म भरना। मल्टीपल फॉर्म भरना, ये मल्टीपल फॉर्म भरना क्या होता है जरा समझते हैं। जरा देखिए, जैसे आपने अपना खुद का फॉर्म अप्लाई कर लिया और आपका कोई सगा संबंधी या कोई मित्र ही आप ही का फॉर्म अप्लाई कर दिया, इसका मतलब यह है कि आप ही का फॉर्म 2 बार अप्लाई हो गया, तो वैसे केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यह गलती तो कोई भी नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जरा सेकंड कारण समझिए, सेकंड कारण क्या है जिस कारण से आपका जीडी वाला फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो जरा ध्यान समझिएगा, फोटो का ब्लर होना, यानी कभी भी फोटो ब्लर क्या होता है जरा समझिएगा। फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए। तो फोटो क्या होता है, फोटो ब्लर में ही बहुत लोगों का, अधिकांश स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इसको जरा बारीकी से समझिए आप। तो जरा देखिएगा, जैसे आप समझिएगा पूरा, जैसे ही आप इसका नोटिफिकेशन आप एसएससी जीडी का डाउनलोड करिएगा तो आपको सभी बात स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप चलिए फोटो ब्लर के बारे में समझिए पहले। सबसे पहले तो यहाँ समझिएगा कि आपको एसएससी जीडी जैसा फोटो मांगता है बिल्कुल वैसा ही आप दीजिए, ठीक है ना। क्या कहता है एसएससी जीडी जरा समझिएगा, उसके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि फोटो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल न्यू होना चाहिए। यानी कहने का मतलब 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक हार्डली चलेगा। और दूसरी बात कि फोटो के नीचे में डेट नहीं लिखा होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब फोटो है, उसके नीचे में डेट नहीं लिखिए। अगर आप लिख भी देते हैं तो भी आपका चलेगा, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, बात समझे। लेकिन फोटो ज्यादा से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात कि फोटो कैसे होने चाहिए, तो याद रखिए इस तरह से फोटो जो है कैसा नहीं होना चाहिए पहले समझिए। अब तो खुद समझ जाएंगे कि फोटो लगाना कैसा है, ठीक है। तो पहला की बात कि ये ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से टोपी पहनकर फोटो नहीं खिंचवाना है, टोपी पहनकर, है ना। उस तरह से चश्मा लगाकर फोटो नहीं खिंचवाना है, मेरे तरह चश्मा लगाकर, है ना। और उसके बाद जो है उल्टा फोटो नहीं लगाना है। जैसे बहुत लोग होते हैं कि उल्टा फोटो चिपका देते हैं, यानी आप समझ रहे हैं, चिपकाने का मतलब है ऑनलाइन में ही जैसे फॉर्म भरते हैं तो उल्टा फोटो लगा देते हैं। ऐसा ये सब कोई भी बच्चा गलती करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जरा देखिए, आप फोटो खिंचवाते समय एक बात पर ध्यान रखेंगे, ये दोनों कान पकड़ के ऐसे पूरा सीधा खींच कर रखेंगे, क्योंकि कोई भी फॉर्म भरे तो उसमें जो होता है कि दोनों कान आपका दिखना चाहिए। अगर दोनों कान आपका दिख रहा है ना, तो समझिए कि वो फोटो आपका कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा मुख्य कारण है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर भी ब्लर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, सिग्नेचर भी ब्लर नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर भी ब्लर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, सिग्नेचर भी ब्लर नहीं होना चाहिए। यानी सिग्नेचर भी आप पूरे साफ सुथरा से करेंगे, वो भी व्हाइट पेज पे, और उसके बाद आप अपलोड करेंगे। वो भी जितना साइज मांगता है ना, जितनी साइज आपसे मांग रहा है बिल्कुल उतने ही साइज में आप इसे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सही सिग्नेचर करके आप लोगों को अपलोड करना है। यही 3 मुख्य कारण है जिसके कारण से लोगों का अधिकांश रूप से फॉर्म रिजेक्ट होता है। अच्छा, और जरा बात समझिए, बहुत लोगों को दिमाग में यह चलता है कि अगर पापा का नाम गलती हो जाए, या माँ का नाम गलती हो जाए, या क्लास 10th का मार्कशीट का सीरियल नंबर डालने में गलती हो जाए, ठीक है ना, या रोल नंबर डालने में गलती हो जाए, तो इन सब के कारण क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा रिजेक्ट, ठीक है। ये आगे का प्रोसेस है रिजल्ट आने के बाद का, ठीक है ना। तो उस समय इस पर सुधार हो सकता है, हो जाएगा,
ठीक है ना। तो इन सब के कारण जो है आपका कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब एक आखिरी बात है कि 4 जनवरी 2023 से 4 जनवरी 2024 और से 6 जनवरी 2024 तक याद रखिएगा, आप इसका करेक्शन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? करेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कुछ भी आपका सिग्नेचर गड़बड़ हो या फोटो गड़बड़ हो तो सभी का करेक्शन 4 जनवरी से 6 जनवरी को आप कर सकते हैं। जनवरी में यानी 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 आपको 2 दिन का समय दिया जा रहा है। 4, 5, 6 यानी 6 को मतलब शाम तक आप इसका ये चीज कर सकते हैं। यानी 4 पूरा, 5 पूरा, 6 पूरा, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है आप अपने फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा बात समझिएगा जो कि आप इसका तैयारी कैसे करिएगा। तो जरा देखिए, जो न्यू स्टूडेंट है ना, न्यू स्टूडेंट जो इसी बार एकेडमिक पास करके, यानी कहने का मतलब यह है कि 10th पास करके या 12th पास करके एसएससी जीडी का फॉर्म भर दिए, जो न्यू कॉम्पिटिटिव दुनिया में आए हैं, ठीक है ना, उन लोगों के लिए एकदम स्पेशल फ्रेश बैच स्टार्ट है, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है, ठीक है ना, जो कि सुबह में 7 बजे से चलता है। और जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जो है कि आप उस बैच से आप रिवीजन कर सकते हैं। और साथ साथ एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट बैच चलाया जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब से आपको जो है पूरा हर चीज, ये इसमें जो है ये फाउंडेशन बैच जो सुबह 7 बजे चल रहा है, बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, न्यू बैच है, जिसमें हर सब्जेक्ट का आपको तैयारी कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।